हेलो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो ऑकरेंस रजिस्टर क्या होता है। ऑकरेंस रजिस्टर के बारे में फुल डिटेल आपको बताएंगे। जो हमारे वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब। मैं आपको बता रहा हूं कि ऑकरेंस रजिस्टर क्या होता है। ऑकरेंस रजिस्टर क्या होता है? ऑकरेंस मतलब होता है इंसिडेंट रजिस्टर क्या होता है। तो ऑकरेंस ही इंसिडेंट रजिस्टर होता है। जो ऑकरेंस ही इंसिडेंट रजिस्टर होता है कि जो हम उसको ऑकरेंस रजिस्टर में लिखते हैं, दर्शाते हैं कि हमारा जो क्या क्या हमारा दिन का घटना हुआ है, क्या इंसिडेंट हुआ है, क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, कोई डैमेज हो गया, कुछ इंसिडेंट ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ हो गई, तो उसको हम ऑकरेंस इंसिडेंट रजिस्टर में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम उसको पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। मान लीजिए कहीं भी किसी कंपनी में आपके द्वारा अगर आपकी सिक्योरिटी लगी है, आप काम कर रहे हो, उस एरिया में आपकी ड्यूटी है, अगर उस एरिया में किसी वेंडर का अगर वर्क चल रहा है, जैसे सिविल वर्क हो गया, आपका बिल्डिंग वर्क हो गया, ठीक है, हाइट पे काम हो गया आपका, तो कभी भी आप देखते हो कि कभी भी छोटी सी बड़ी कोई भी काम होता है तो लापरवाही होगा तो इंसिडेंट होगा, लापरवाही होगा तो इंसिडेंट होगा। अगर लापरवाही नहीं होगी तो सेफ रहेगा आदमी। तो कभी भी आप जिस यूनिट में जिस पोस्ट पे आपकी ड्यूटी है, जिस यूनिट में जिस पोस्ट पे आपकी ड्यूटी है, आप बेशक उस यूनिट का और उस पोस्ट का आप इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि आपको लगे कि हाँ हमारी पोस्ट है, हमको जिम्मेदारी दी गई है, तो हमको क्या क्या करना है। बिल्कुल आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप उस पोस्ट के बारे में जानकारी होनी। तो कैसे आप उस पोस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? मान लो आपको पोस्ट पे दे दिया गया मटेरियल गेट पे, आपको एग्जिट गेट पे, एंट्री गेट पे या मेन गेट पे आपकी ड्यूटी है, या पीटीएल में आपकी ड्यूटी है। तो हमको देखना क्या है, कहीं भी किसी अगर मेन गेट, एंट्री गेट, व्हीकल एंट्री गेट, एग्जिट गेट से कोई भी अगर वेंडर काम करने वाला वर्कर हो या सिविल वाला हो, फायर वाला हो, बिल्डिंग वाला हो, कोई भी अगर अंदर जाता है कंपनी के, तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? गेट पे एंट्री होना चाहिए, रजिस्टर में एंट्री होना चाहिए, फिर उसका परमिट बनना चाहिए। परमिट बना, अगर नॉर्मल है तो उसका नॉर्मल परमिट बनेगा, अगर फायर का काम करेगा, बिल्डिंग का काम करेगा तो उसका बिल्डिंग परमिट और रोड परमिट बनेगा। तो उसको क्या क्या देना है सेफ्टी में, आपको बिल्कुल कल बताएंगे हम इस चीज़ को वीडियो में। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर सिविल काम कर रहा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेफ्टी शूज चाहिए, सेफ्टी बेल्ट चाहिए, कैप चाहिए, ठीक है, अपना सेफ्टी जैकेट चाहिए। तो आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको सेफ्टी में रखना है बंदे को। अगर आप सेफ्टी में उसको प्रॉपर्ली तरीके से अगर रख रहे हैं तो बिल्कुल इंसिडेंट नहीं होगा। ये चीज ध्यान देना। बिल्कुल एक सिक्योरिटी अगर आप प्रॉपर्ली तरीके से आप चेक करते हो अगर किसी लेबर को, तो बिल्कुल इंसिडेंट नहीं होने का मौका आएगा। अगर लापरवाही कर रहा है तो बिल्कुल आपका जिम्मेदारी, आपका तात्पर्य है, आपके ऊपर पूरी भार सौंपी गई है कि आप उस काम को बंद करवा सकते हो। इतनी तो अथॉरिटी है, आपके पास पावर है। लेकिन अगर आप इग्नोर करते हो तो गलती किसकी है? सिक्योरिटी की, कि भाई देख के इग्नोर किया। तो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है, नॉर्मल हो या छोटा हो या बड़ा काम, इग्नोर नहीं करना है। इंसिडेंट इसी तरीके से होता है। अगर बंदा सेफ्टी में नहीं है, कभी पैर में जूता नहीं पहना है, पैर में चल रहा है, नीचे कील पड़ी है, पैर में दब गया, ठेस लग गया पैर में, तो वो क्या होता है? इंसिडेंट, एक छोटा ही इंसिडेंट हो लेकिन इंसिडेंट हो जाता है, चोट लग जाता है। अब नॉर्मल है, अगर मान लो ऊपर हेलमेट नहीं पहना है, कहीं हाइट पे काम कर रहा है, हेलमेट नहीं पहना है, सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, तो गिरते समय चोट लग गया, बांह टूट गई या मान लो डेथ हो गया, तो सबसे बड़ी इंसिडेंट होती है, सबसे बड़ी इंसिडेंट होती है। तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें प्रॉपर्ली ध्यान देना है। फायर का हमें हो गया, फायर का अगर बिल्डिंग का काम हो रहा है तो हमारा सबसे पहला फायर सिलेंडर होना चाहिए, ठीक है, गोगल्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद पानी होना चाहिए, रेती होना चाहिए, ठीक है, ये चीज होना चाहिए, आपको अनिवार्य है। हैंड ग्लव्स होना चाहिए, बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ी चीज है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, तार कटा हुआ ना हो, स्विच बोर्ड में लगा हो, स्विच के साथ लगा हो, प्लग के साथ लगा हो, नंगे तार ना लगे। ये चीज काफी सिक्योरिटी को जिम्मेदारियां दी जाती है एक पोस्ट पे, अगर जिस पोस्ट पे काम होता है। तो अगर किसी को शॉर्ट सर्किट लगती है, किसी को इंसिडेंट हो जाता है,
तो वही इंसिडेंट रजिस्टर में लिखा जाता है, ऑकरेंस रजिस्टर में लिखा जाता है कि ये डेट हो गया, ये टाइम हो गया, ये वेंडर का नाम हो गया, जिस वेंडर के लड़के को इंसिडेंट हुआ रहता है उसका वो नाम लिखा जाता है उसमें। तो आपको बिल्कुल इस चीज के लिए पता होना चाहिए कि हम किसका वेंडर था, क्या काम कर रहा था, किस तरीके से इंसिडेंट हुआ। कहीं ग्लास टूट गई, कहीं भारी डैमेज हो गया, चाहे कुछ गिर गया किसी के ऊपर, तो इंसिडेंट में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज, कोई भी चीज अगर डैमेज, फैक्ट्री का कोई नुकसान, कोई शॉर्ट सर्किट, फायर का काम, अगर कुछ भी होता है तो इंसिडेंट में लिखा जाएगा। तो इंसिडेंट रजिस्टर में बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कभी चूकिएगा मत। जहां भी जिस यूनिट में आप काम करें, जिम्मेदारी से काम कीजिए, अच्छे तरीके से काम कीजिए कि कोई भी आपको कुछ बोले मत। ठीक है, आप कहीं भी काम कर रहे हो, किसी यूनिट में काम कर रहे हो, तो आपको ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी लापरवाही इंसिडेंट के रूप में हो जाती है। तो जिम्मेदारी से काम कीजिए, और कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है तो इमीडिएट अपने सीनियर को बताइए, और अपने सीनियर को बताने के बाद तुरंत अपना जो भी हेल्प होना है हेल्प कीजिए, और अपने ऑकरेंस रजिस्टर में प्रॉपरली तरीके से टाइमिंग के हिसाब से आप नोट कीजिए उसे।